नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। छप्पन वर्षों में ब्रह्मवत से हरित क्रांति का सिरमौर रहा हरियाणा अब औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर। पिछले 8 वर्षों में कई नए औद्योगिक शहर बसाने की कवायद हुई तेज। हिसार में 20 दिसंबर को मनाया जाएगा राज्य स्तरीय महाराजा शूरसेन जयंती समारोह। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। जीएसटी परिषद की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लिया भाग। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई एजेंडों पर की चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रह्मवत से 56 वर्षों में हरित क्रांति का सिरमौर रहे हरियाणा को पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया है। एक और जहां प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपए के निवेश से 1,59,622 लोग उद्योग लगे हैं और वहीं इनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुए हैं। सरकार ने सड़क, रेल, हवाई आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस देकर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कई नए औद्योगिक शहर विकसित करने की कवायद भी तेज की है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद रहा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बाद 5,618 करोड़ रुपए की लागत से पलवल सोनीपत डबल लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आरंभ होने से दिल्ली के व्यापारियों ने भी हरियाणा का रुख किया है। पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से हरियाणा के विकास का पहिया तेज गति से घुमाया है, उसके फलस्वरूप हरियाणा विकासशील प्रदेशों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और कई क्षेत्रों में अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की है, जिसके लक्ष्य 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करना और 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना का तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में अब आगामी 20 दिसंबर को महाराजा शूरसेन जयंती पर हिसार में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सैनिक समाज का इतिहास जितना गौरवशाली और महान है, उतने ही यह प्राचीन भी है। देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में सैनिक समाज का योगदान सराहनीय रहा है। इस समाज के लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस समाज ने देश को बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े कलाकार, बड़े विद्वान और अनेक खेल प्रतिभाएं दी हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लिया और हरियाणा की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा दरों, प्रणाली और नीति से संबंधित 8 एजेंडों पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठकों से सरकार का प्रयास है कि देश का टैक्स कैसे सुरक्षित हो और कैसे आम जनता पर टैक्स का बोझ कम हो, इस पर गंभीरता से चर्चा करके फैसले लिए जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने T20 वर्ल्ड कप दृष्टिबाधित क्रिकेट की शानदार विजय के लिए भारतीय टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सुनील, रमेश और अजय रेड्डी की शानदार पारियों के साथ टीम के एकजुट प्रयास ने इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को अपने अद्वितीय खेल से टीम सदैव गौरवान्वित करती रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर खिलाड़ी हमारी शान है और दृष्टिबाधित T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीतकर उन्होंने यह पुनः साबित किया है। सीएम ने कहा कि तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सभी खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। खेल जगत में यह उपलब्धि बाधाओं पर विजय की प्रेरणा देने वाली है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन की सराहना वाले बयान पर पलटवार किया और कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी चीन को शक्तिशाली बता रहे हैं, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी कब से चीन के स्पोक्सपर्सन बन गए। डोकलाम की घटना के दौरान भी ये लोग भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बजाय उन पर सवाल खड़े कर रहे थे। जब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर पर जवानों का मनोबल बढ़ा रहे थे, उस समय ये लोग चाइनीज एम्बेसडरों के साथ जाकर चाइनीज सूप पी रहे थे। उस समय सेना के जवानों ने चाइना की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया।
हमारी सेना मजबूत है, सक्षम है, हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा को भी बढ़ चढ़कर पूरी तरह से निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी को याद दिलाना चाहते हैं कि ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं, ये पीएम नरेंद्र मोदी के समय का मजबूत और सशक्त भारत है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने और भी कई मुद्दों पर बात की। भारत जोड़ो यात्रा में कल राहुल गांधी जी ने जो कहा, चीन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, चीन शक्तिशाली। राहुल गांधी जी कब से चीन के स्पोक्स पर्सन बन गए? और डोकलाम की जब घटना हुई तब भी भारतीय सेना के साथ तो ये लोग खड़े नहीं हुए, उस समय भी उन पर सवाल खड़े करते रहे और ये चाइनीज सूप चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाकर पी रहे थे उस समय, जबकि देश के रक्षा मंत्री बॉर्डर पर सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ाया और भारतीय सेना ने उस समय भी मुंह तोड़ जवाब चाइना के उन सैनिकों को दिया। हमारी सेना मजबूत है, सक्षम है और हर क्षेत्र में हर किसी को चुनौती देने के लिए सक्षम है। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा को भी बढ़ चढ़कर आगे पूरी तरह निभाते हैं। राहुल गांधी जी को मैं याद कराना चाहता हूँ, 1962 का नेहरू का भारत नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी के समय का मजबूत और सशक्त भारत है। कितना असर देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में या पूरे देश में? देखिए, किसानों की फसल उजाड़ दी, कई एकड़ भूमि की फसल नष्ट कर दी, उनको मुआवजा तक नहीं दिया और इस पर प्रदर्शन राजस्थान के किसानों ने कल किया है। राहुल गांधी ने मुआवजा देने तो दूर की बात, फसल उजाड़ने पर भी आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का पुतला फूंककर रोष जताया। मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के पुतले की जूतों और डंडों से पिटाई की। इसके बाद उसके पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद से देश भर में भाजपा कार्यकर्ता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी, जो पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलने वाले, सबका साथ खाली इंडिया की बात नहीं है, पूरे दिशाओं को लेकर के चलने वाला व्यक्ति, उसके बारे में नाप शनाप बोल रहा है। ये पाकिस्तान की दर्शाते हैं। आज पाकिस्तान के खिलाफ ध्यान दिया जाता है, देश को ध्यान करने का कार्यक्रम। तो कितना रोष कितना है इसको लेकर? आपके सामने देखो कितना रोष है। हम सब लोग सरकार चलाने वाले लोग हैं, उसके बावजूद हम ये काम कर रहे थे, इसका मतलब पूरे देश की जनता को कितना रोष है। गोरंडा शहर के पुराने गर्ल्स स्कूल के नजदीक एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस करनाल भेज दिया गया। मृतक मानसिक तौर पर परेशान बताया जा रहा है। पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। अनुमान लगाया जा रहा था कि मृतक चोरा गांव का रहने वाला है, जिसके बाद चोरा गांव के सरपंच को फोन किया गया और मृतक की शिनाख्त की गई। मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्त 45 वर्षीय राकेश, जो अविवाहित था, पुत्र भुलाराम के रूप में हुई है। लावारिस हालत में मिला था, अभी इसकी शिनाख्त हो गई है। गोरंडा तक किया मार्केट के पास, पुराना लड़कियों के स्कूल के पास। जी। तो ये किस हालात में मिला था? ये पड़ा हुआ मिला था, बेहोश था और CHC लेकर आए तो इसको डॉक्टर साहब ने चेक करके ना तो डेड बताया है। जी। ड्रिंकिंग का भी मामला है कुछ ऐसा? अभी कोई ऐसी बात से कोई स्मेल वगैरह नहीं है। तो नाम क्या है? नाम राकेश बताया जा रहा है। बाप का नाम? बुलाराम, निवासी चोरा। कहाँ का रहने वाला? उम्र करीब 45। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई अभी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो जो भी सामने आएगी बात वो ऐसी कार्रवाई करेंगे। मर्चरी हाउस में? हाँ, मर्चरी हाउस भी ले। कल पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम सुबह हो पाएगा। नेशनल हाईवे 44 पर बदुबन, कुटेल और बस्ता टोल के पास 3 जगह पर सड़क हादसे हुए। पहली धुंध के कहर में करीब 25 से 30 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ट्रॉला चालक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पहली धुंध के नेशनल हाईवे 44 पर कोहराम मचा दिया और दरअसल रविवार की सुबह करीब 5 बजे कुटेल ओवरब्रिज पर करनाल की तरफ से आ रही कंक्रीट की चादरों से लदा एक ट्रक संतुलन बिगड़ने के कारण पलट गया, जिसके पीछे एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी।
ट्रैक्टर चालक ने खुद को बचाने के लिए हाईवे पर अचानक कट मारा, जिसके बाद पीछे से आ रहे कैंटर ने ट्रॉली को टक्कर मार दी। क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे 2 ट्रॉलियां जुड़ी हुई थी, इसलिए एक ट्रॉली का हुक टूट गया और वह हाईवे पर पलट गई, जिसके बाद एक के बाद एक वाहनों की टक्कर शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर तैनात डायरेक्ट 112 के कर्मचारियों को भी चोट लगते लगते बची है। आपको बता दें कि हादसा होने के बाद जाम की स्थिति हाईवे पर बन गई और वाहनों को सर्विस रोड पर डाइवर्ट करवाने के लिए पुलिसकर्मी कल्याण फार्म हाउस के सामने खड़े थे, लेकिन वाहनों को डाइवर्ट करते समय भी हादसा हो गया और कई वाहन यहां भी आपस में भिड़ गए। इसके अलावा बसा टोल प्लाजा के पास भी एक ट्रक व कार धुंध के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। गाड़ी का नुकसान बहुत हुआ है। हम किसी की हमारे रिलेटिव में डेथ हो गई थी, वहाँ जा रहे थे। हमारी गाड़ी बिल्कुल स्पीड लिमिट में थी, आगे ट्रक खड़ा था, हमने ब्रेक मार दी थी। पीछे से ये शियाज गाड़ी आती है, ये संजय जी की गाड़ी है, इनकी गाड़ी स्पीड में थी। इन्होंने वहाँ से ब्रेक मारनी स्टार्ट की है, इनकी ब्रेक यहाँ तक नहीं लगी, उन्होंने हमारी गाड़ी पीछे से ठोक दी, हमारी आगे ट्रक में लगी और पीछे से भी डैमेज हो गई है गाड़ी। तो आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी गाड़ियाँ हैं उसको बड़ी आराम से चलाएं और अपने डिपर जला के रखें, ताकि धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में औरंगाबाद के पास एक के बाद एक लगभग दर्जन भर गाड़ियां भारी धुंध के चलते टकरा गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें ट्रामा सेंटर में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आज लगातार दूसरे दिन यमुनानगर में भारी धुंध हुई है और इसके चलते विजिबिलिटी काफी कम है, वाहन एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे। इसी कारण एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई। एम्बुलेंस व पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ियां एक दूसरे से टकराने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते अन्य वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या मामला हुआ और क्या अपील करना चाहते हैं आप? धुंध के कारण जो हादसे हो रहे हैं, और के कारण ये हादसा हुआ और धुंध की वजह से लोगों से अपील है कि कृपया आप धीरे चले और आप भी अपना बचाव करें और दूसरों का भी। धुंध की कारण ही ये हादसा हुआ। इससे जो इंजर्ड था उनको उठा के हॉस्पिटल में भेज दिया। अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई कोई ज्यादा हादसा। सर 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो इंजर्ड है उसको तो हॉस्पिटल में भेज ही दिया। जी जी। बाकी अभी देख रहे हैं, हम तो अपील कर रहे हैं लोगों से, भाई आप कृपा करके धीरे चले, आराम से चले, ताकि आप भी सेफ जाए और अपने बच्चों के पास जाए और दूसरा भी सेफ जाए। गांव कक्सीना में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीसी कमेटी व ग्रामीणों के सहयोग से चौथा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर रक्तदान किया। शिविर के दौरान लगभग 84 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस शिविर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला, लोकसभा सांसद संजय भाटिया के बेटे चांद भाटिया व भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री विनय संधू ने मुख्य रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान एसडीसी कमेटी के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि व कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस वक्त संजय बटला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी सुनी और स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। अधिक लोग प्रेरणा लेकर इस समाज सेवा के कार्य में कार्य करें, ऐसी शुभकामनाएं पूरी एसडीसी टीम को। धन्यवाद। स्टाफ की भी कमी रही है जी, स्टाफ के बारे में देखो, अभी आप भी देख रहे हो कि पूरे हरियाणा भर में जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार की हमेशा मंशा रही है कि सरकार अगर एमबीबीएस की टीचिंग देती है, उनको कोचिंग देती है, उनको स्टडी कराती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनकर समाज सेवा में लगे, सरकारी नौकरी में रहे। जितने डॉक्टर्स हैं अभी उस हिसाब से यहाँ अच्छा टीम है। 15 लोगों की टीम यहाँ बता रहे हैं डॉक्टर साहब की यहाँ है और अच्छा काम चल रहा है। और इन्होंने बताया कि 3, 4, 5 लोगों का स्टाफ अभी कम है। वो भी मैं एक बार सीएमओ से बात करके उनमें से जितना और अधिक यहाँ आ सकता है जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।